वारासोनी खैलांजी क्षेत्र में लगातार अवैध रूप से बिजली चोरी करने का कार्य चलता आ रहा है, जिसके कारण कई बार दुर्घटना भी यहां हो चुकी है। ऐसा ही एक मामला 8 जून को पुलिस थाना रामपाली के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिठली में देखने में आया है, जहां पर चंदन नदी में मछली मारने गए 30 वर्षीय युवक की विद्युत करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। इसमें बताया जा रहा है कि मृतक गणेश राउत के द्वारा अवैध रूप से विद्युत तारों पर आंकड़े डालकर विद्युत चोरी कर करंट से मछली मारने का कार्य चंदन नदी में किया जाता था, परंतु शनिवार को वह खुद इस करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर मर्ग जांच प्रारंभ कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक गणेश पिता दिलावर राउत उम्र 30 वर्ष ग्राम बिठली घर में अकेला रहता था। उसके माता पिता नहीं है और वहाँ 2 भाई थे, जिसमें एक भाई का विवाह होने के पश्चात वह अपने ससुराल में जाकर रहने लगा और गणेश बिठली में ही अकेला रहता था, जो बाजार में मछली बेचकर अपना रोजगार सृजन करता था। इस दौरान उसके द्वारा प्रतिदिन चंदन नदी में विद्युत करंट का उपयोग कर मछलियों को मारा जाता था। इसके बाद उसे बाजार में बेच दिया जाता था। इसी प्रकार शनिवार को भी गणेश राउत के द्वारा वायर बिछाकर विद्युत लाइन में आंकड़ा डालकर यानी विद्युत चोरी कर करंट से मछली मारने की तैयारी कर ली गई थी, जिसके द्वारा पूरा कार्य किया गया, परंतु इस दौरान वह नदी की गीली जमीन के संपर्क में आ गया, जिससे विद्युत करंट की चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना मार्ग से गुजर रहे ग्रामीणों के द्वारा देखा गया और तत्काल ग्राम के लोगों को इसकी जानकारी दी गई, जिन्होंने मौके पर आकर देखा तो बिठली निवासी गणेश राउत मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद कर मामले में आवश्यक पंचनामा कार्रवाई कर 100 पोस्टमार्टम कर उसके परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर विवेचना प्रारंभ कर दी। आपको यह भी बताएं कि घटना के दौरान यह देखने आया कि हर कोई मृतक व्यक्ति के साथ हुई दुर्घटना के संबंध में बोलने से कतरा रहे थे, क्योंकि वहां उपस्थित अधिकांश लोगों की पानी की मोटर का संचालन विद्युत चोरी के माध्यम से किया जा रहा था, जहां पर विद्युत विभाग की गुजरी लाइन पर आंकड़े डालकर यह कार्य चलता है और दूर दूर तक लंबे विद्युत तारों की लाइन लगी हुई थी। ऐसे में अपने संबंधों को बचाने के लिए लोग कुछ भी बोलने से कतराते नजर आए और अंत में पानी में डूबने से मौत होना तक यहाँ तक कह दिया गया था, परंतु पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया तो विद्युत करंट से मौत होना पाया गया। वहीं मौके पर विद्युत तार भी फैला हुआ मिला, जिस पर जागरूक नागरिकों के द्वारा इस हादसे के बाद विद्युत विभाग से संज्ञान लेने की मांग भी की जा रही है। भैया, जो मृतक यहाँ पे अभी मृत हुआ है उसका नाम क्या है? उसका गणेश राउत नाम है। तो कैसे घटना घट गई? उसके परिवार में कोई लोग है कि नहीं जिनको जानकारी मिली इस घटना की अभी तक के? परिवार में छोटा भाई है, लेकिन वो भी यही नहीं आया। अच्छा, कहीं बाहर गए हुए लोग। और कैसे मतलब इसकी करंट लगने से मौत हो गई? अब ये तो पता नहीं, करंट लगा हुआ था, तार बिछा हुआ था, तो करंट से ही मरा है वो। खुद ही जिम्मेदार है वो? हाँ, खुद ही। इसके पीछे ये कुछ गांव के लोग आए थे इधर, उनको दिखा कि मच्छी पकड़ते हुए या जैसे भी करंट से। अच्छा, तो मच्छी पकड़ते हुए दिखा या ये पहले ये काम करता था वो? अब इसकी तो जानकारी नहीं है। अच्छा, मगर वहाँ ऐसा बताया गया कि करंट से। अच्छा, मतलब मछली पकड़ने के लिए करंट बिछाया था उसने और उसकी डेथ हो गई। मतलब इस घटना के लिए जिम्मेदार बताया गया है ग्रामीणों द्वारा? ग्रामीण द्वारा। अब अभी तो मैं आया हूँ। बिल्कुल, तो इस घटना के लिए जिम्मेदार जो मृत व्यक्ति वो खुद स्वयं था वो? अब वहाँ तो दिख ही रहा है, वही समझ में आ रहा है। ठीक है।